नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने मतलब बीजेपी ने बिहार के किसी भी नेता को, अपनी ही पार्टी के किसी भी नेता को इस लायक नहीं समझा है कि उन्हें पार्टी की सबसे दो पावरफुल कमेटी, सेंट्रल पार्लियामेंट्री कमेटी और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में शामिल किया जाए। बिहार में बीजेपी की क्या स्थिति है और बिहार में बीजेपी के नेताओं की क्या स्थिति है, इस बात को आप भली भांति समझ सकते हैं। देखिए, शामिल करने की बात तो दूर रही, आज नए तरीके से दोनों कमेटियों का गठन किया गया है, तो इसमें बिहारी नेता शामिल होते यह बात तो दूर चली गई। सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में शाहनवाज हुसैन अकेले बिहारी नेता थे पहले वाली कमेटी में। आपको पता है शाहनवाज हुसैन बिहार में उद्योग मंत्री की हैसियत से कितना बढ़िया काम कर रहे थे। बिहार में उद्योग का माहौल दिख रहा था, लग रहा था कि बिहार में कल कारखाने लग सकते हैं। तो शाहनवाज हुसैन की छुट्टी भी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी से कर दी गई है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। आप समझिए बीजेपी बिहार को किस तरीके से ले रही है। देखिए, कल ही बिहार में जो महागठबंधन की सरकार बनी और बिहार में जो हालात बने, किस तरीके से एनडीए की सरकार गिरी, किस तरीके से नीतीश कुमार एनडीए को छोड़कर महागठबंधन में गए, इस मुद्दे पर दिल्ली में बड़ी बैठक हुई थी, कोर कमेटी की बैठक हुई थी और उस बैठक में अमित शाह, देश के गृह मंत्री, और जेपी नड्डा भी बिहार के तमाम बीजेपी नेताओं के साथ शामिल हुए थे। इस बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि हम आगे फोकस करते हैं, मतलब 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू करते हैं और जो समस्याएं हैं और जो संभावनाएं हैं दोनों को तराशते हैं। तो देखिए, आपने संभावनाओं और समस्याओं पर विचार किया, लेकिन इसके साथ ही यह भी कहा कि हमारा फोकस होगा कि कम से कम 40 में से 35 सीटें जीते, लोकसभा की 40 सीटें बिहार से। तो देखिए, इसका मतलब तो यह भी हुआ कि बीजेपी ने स्वयं से 2019 की तुलना में 4 सीटें कम कर ली है। आपको याद होगा 2019 में बिहार में एनडीए अलायंस ने, जेडीयू और बीजेपी ने मिलकर 40 में से 39 सीटें जीती थी। अब 35 सीटें जीतने की बात कर रहे हैं। लेकिन सेंट्रल इलेक्शन कमेटी मतलब केंद्रीय चुनाव परिषद और केंद्रीय संसदीय बोर्ड में आप किसी बिहारी नेता को शामिल नहीं कर रहे हैं। देखिए, सिर्फ शाहनवाज हुसैन ही नहीं हटाए गए हैं। यदि हम पार्लियामेंट्री बोर्ड की बात करें तो वहाँ से देखिए छुट्टी हो गई है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की भी। समझ सकते हैं कितने वजन वाले हैं नितिन गडकरी, उनके परफॉर्मेंस को कैसा माना जाता है। और छुट्टी हो गई है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भी। तो ये परिवर्तन आपको दिख रहे होंगे। आपको यह भी पता होगा कि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार कांग्रेस की सरकार को गिराने के बाद किस तरीके से बनी थी। तो आज जो कमेटियाँ बनी हैं, दोनों पावरफुल कमेटियाँ, पहले आपको हम केंद्रीय संसदीय बोर्ड के बारे में बताते हैं। देखिए, जेपी नड्डा जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वे इस समिति में हैं। नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री, राजनाथ सिंह, अमित भाई शाह, बीएस येदियुरप्पा, सर्बानंद सोनोवाल, के लक्ष्मण, इकबाल सिंह लालपुरा, श्रीमती सुधा यादव, श्री सत्यनारायण जटिया और श्री बीएल संतोष सेक्रेटरी। तो देखिए, समझने की बात यह है कि ये जो केंद्रीय संसदीय बोर्ड है जो पहले भी था उसमें भी किसी बिहारी नेता को जगह नहीं मिली हुई थी, लेकिन अब जो केंद्रीय संसदीय बोर्ड बना उसमें नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान हटा दिए गए। अब हम बात करते हैं सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की, जो टिकटों का निर्णय करती है कि कौन से चुनाव में किन्हें टिकट दिया जाएगा, वहीं अंतिम मुहर लगती है बीजेपी के भीतर। तो इस कमेटी में पहले से शाहनवाज हुसैन थे जिनकी आज छुट्टी कर दी गई है। तो शाहनवाज हुसैन हटा दिए गए, लेकिन अब इस कमेटी में कौन कौन हैं और कौन कौन नए सदस्य बने हैं इनके बारे में भी जान लीजिए। तो देखिए, जो केंद्रीय चुनाव समिति का गठन किया गया है बीजेपी का, उसमें जगत प्रकाश नड्डा मतलब जेपी नड्डा अध्यक्ष की हैसियत से हैं ही, नरेंद्र भाई मोदी हैं ही, राजनाथ सिंह हैं, अमित भाई शाह हैं, बीएस येदियुरप्पा हैं, सर्बानंद सोनोवाल हैं, के लक्ष्मण हैं, इकबाल सिंह लालपुरा हैं, श्रीमती सुधा यादव हैं, श्री सत्यनारायण जटिया हैं, श्री भूपेंद्र यादव हैं, श्री देवेंद्र फडणवीस। देखिए, देवेंद्र फडणवीस और भूपेंद्र यादव को इस बार केंद्रीय चुनाव समिति में शामिल किया गया है। आपको मालूम होना चाहिए कि भूपेंद्र यादव का दखल
बिहार में बीजेपी की सियासत में होता है, लेकिन जब एनडीए की सरकार थी तब भी देवेंद्र फडणवीस के नाम पर नीतीश कुमार की बहुत गहरी आपत्ति थी। खैर, तो भूपेंद्र यादव और देवेंद्र फडणवीस नए सदस्य हैं केंद्रीय चुनाव समिति के। ओम माथुर बनाए गए हैं, बीएल संतोष सचिव और श्रीमती बंथी श्रीनिवास को बनाया गया है। तो आज ये फैसला हुआ है। अरुण सिंह जो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं बीजेपी के और मुख्यालय प्रभारी हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी है। तो देखना ये होगा कि जब आप केंद्रीय चुनाव समिति, केंद्रीय संसदीय बोर्ड से बिहार के नेताओं की छुट्टी कर रहे हैं, बिहार के किसी नेता को शामिल नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में बिहार की जो चुनौतियां हैं उनसे आप कैसे निपट पाते हैं। देखिए, बिहार की चुनौती बहुत बड़ी चुनौती है। महागठबंधन की ताकत को समझना होगा, क्योंकि जब महागठबंधन बनता है बिहार में, तो आपने देखा होगा कि 2015 में बिहार विधानसभा के चुनाव के वक्त नरेंद्र मोदी के अश्वमेध रथ को कैसे रोक दिया गया था। ललन सिंह जो जेडीयू के नेशनल प्रेसिडेंट हैं, वे बार बार चुनौती के लहजे में कह रहे हैं कि 2015 में कुल 42 सभाएं, 42 पॉलिटिकल मीटिंग्स बिहार में नरेंद्र मोदी ने आकर की थी, लेकिन जीत कितने पर मिली थी बीजेपी को? मात्र 53 सीटों पर, 53 पर। तो चुनौतियां अधिक हैं। आज लालू यादव भी मैदान में आ गए हैं। लालू यादव कह रहे हैं मोदी को उखाड़ फेंकना है, और बीजेपी के नेताओं को भी निराशा हुई होगी, बिहार के नेताओं को, कि दोनों बोर्ड में, मतलब केंद्रीय संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति, दोनों से बिहार में बीजेपी का कोई नेता नहीं। तो आखिर बीजेपी की तैयारी बिहार में कैसे होगी? बिहार में देखिए, बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता हैं। सुशील कुमार मोदी तो इधर के दिनों में हाशिए पर ले जाए गए हैं, लेकिन जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है, हम यह देख रहे हैं कि बैटिंग के लिए उन्हें ही फिर से लाया गया है, क्योंकि जो अभी सक्रिय थे वे नेता फंस जाते हैं। आपने देखा होगा कि संजय जायसवाल कैसे फंसे। उन्होंने एक तस्वीर पोस्ट की नीतीश कुमार की झंडोत्तोलन करते वक्त चप्पल पहने रहने की, लेकिन इसके जवाब में जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने राजनाथ सिंह की तस्वीर पोस्ट कर दी, और नीरज कुमार ने कहा संजय जायसवाल से, बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट से, क्या आपकी हिम्मत है सवाल पूछने की राजनाथ सिंह से, केंद्रीय रक्षा मंत्री से? तो जब यह बवाल आगे बढ़ा तो संजय जायसवाल ने अपने पोस्ट को, जो उन्होंने ट्वीट किया था और जिस पोस्ट के माध्यम से वे नीतीश कुमार पर हमलावर थे, उसे डिलीट कर दिया। इस कारण वे ट्रॉल भी हो गए। तो बिहार की राजनीति, बिहार की सियासत और बिहार में बीजेपी की धमक कैसे आगे बढ़ती है, यह देखने की बात होगी। हम इस खबर पर बने रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।